हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने वाले हैं। एंड बेसिकली आज थोड़ा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स डाले हैं उनसे थोड़ा सा अलग एक तरीके से करेंगे। बिकॉज ये एक ऐसा लेक्चर होगा जिसमें आप एक तरीके से स्नैप देखोगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो ये एक डेमो वीडियो भी हो सकता है आपके लिए कि आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। एंड ऑल्सो कि आपको समझ में आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करना इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, दैट इज़ द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो आज पर्टिकुलर टॉपिक जो अपन कवर करने वाले हैं वो होगा, तो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो बेसिकली जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है कि जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट एक लाइन ये है कि इज द प्रोसेस this is the process of exchange of O2 from the atmosphere with the CO2 produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration. सो बेसिकली जब आप बात करते हो कि ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, तो ब्रीदिंग इज़ जस्ट एक कॉमन टर्म है जिसको आप बोलते हो कि आप नॉर्मली ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हो। ठीक है, तो सिंपल इनहेलेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द CO2 इज नोन एज ब्रीदिंग। बट एक्चुअली इसमें जो लाइन लिखेगी कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, अगर मैं रेस्पिरेशन एज टर्म की बात करूँ तो ये रेस्पिरेशन जो होती है ये बेसिकली आपके सेल्यूलर रेस्पिरेशन से जुड़ी होती है। किससे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई होती है, जिसमें आपका जो भी फूड प्रोडक्ट है, जो भी आप ऑक्सीजन की हेल्प से फूड प्रोडक्ट को तोड़ते हो, ब्रेक डाउन करते हो, मेटाबोलाइज करते हो और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है और एनर्जी निकलती है। ठीक है, दैट इज नोन एज द रेस्पिरेशन, जो कि आपके प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की गई है। देन सेकेंड थिंग आ जाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो फर्स्ट जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें इतना ही लिखा है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट लाइन है हम बेसिकली उतना ही पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो ये एक तरीके से वो जो बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है उसका समरी है। हेयर यू विल गेट ऑल द स्टफ्स की जो उसमें लिखा हुआ है, बस उसको यहाँ पे समराइज कर दिया गया है। सो ग्रुप या फिर एक एग्जाम्पल की बात करें तो स्पंजेस, सीलेंट्रेट एंड फ्लिट बोन्स। ठीक है, ये हमारे तीन आपके ग्रुप लिए हैं। ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हैबिटेट कौन सा हो गया? एक्वेटिक। अब ये किस तरीके से रिस्पायर करेंगे? तो बॉडी सरफेस से अपना CO2 और O2 को एक्सचेंज करते हैं। और ये किस तरीके का रेस्पिरेशन इसमें होता है? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। कैसे करते हैं? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। सो स्पंजेस, सीलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म्स एक्वेटिक हैबिटाट में होते हैं एंड ये बॉडी सरफेस से आपके जो भी गैसेस है उसको एक्सचेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? आपका जो भी हायर कंसंट्रेशन की गैस है वो लोअर कंसंट्रेशन की गैस की तरफ जाएगी। ठीक है, सो हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैस मूव करती है। सो दिस इज थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। अब अगर मैं बात करूँ अर्थवॉर्म की, ठीक है, किसकी? अर्थवॉर्म की। तो अर्थवॉर्म कहाँ रहता है? टेरेस्ट्रियल पे, ठीक है, ज़मीन पर। तो इसका आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन हो जाएगा? मॉइस्ट स्किन। क्या हो जाएगा? मॉइस्ट स्किन। वहीं पे इसका रेस्पिरेशन कैसा होता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है? स्किन। तो स्किन के थ्रू अगर रेस्पिरेशन हो रही है दैट इज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। डन। नाउ इंसेक्ट। अब अगर मैं इंसेक्ट की बात करूं तो ये कहाँ पर रहते हैं? आपके टेरेस्ट्रियल पे। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या यूज़ करते हैं, क्या ऑर्गन है? तो ये आपके हो गए ट्रैकियल ट्यूब्स। अभी किस तरीके से रेस्पायर करते हैं? इसको बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगर अपन बात करें एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क की, तो ये आपके एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि पानी में रहने वाले। उसके बाद ये क्या यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं गिल्स। और ये आपके बेसिकली कैसे? ब्रेकियल ब्रैंकियल रेस्पिरेशन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, सो गिल्स यूज हो गए आपके क्या? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन क्या हो गए? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। डन। देन आता है आपका फिशेस। ठीक है, सो ये हमारे
ग्रुप नंबर कौन सा हो गया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, सो फिशेस आपके ऑफ कोर्स एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, गिल्स यूज करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड ये कैसे होते हैं, ये ब्रैंकियल रेस्पिरेशन ही शो करते हैं। डन। अब आते हैं हमारे सिक्स्थ पे, दैट इज द एम्फीबियंस। ठीक है, तो अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूं तो ये आपके दोनों लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। ठीक है, ये लंग और मॉइस्ट स्किन दोनों से ही आपके रिस्पायर करेंगे। ठीक, उसके बाद ये पल्मोनरी और क्यूटेनियस। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन दोनों देखने को मिलता है। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नाउ इफ वी गो फॉर द लास्ट, दैट इज द सेवेंथ वन, आई डोंट नो, ओके फाइन। सो वो आपके होते हैं कौन से, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स, एंड ये टेरेस्ट्रियल आपके होते हैं। एंड ये लंग्स के थ्रू आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन इनका टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है। सो आई होप ये वाला पूरा पूरा टॉपिक जो है समझ में आया होगा। ये समरी है एक तरीके से जो आपके उस पर्टिकुलर पेज पे जो एनसीईआरटी का दे रखा है ना इतने बड़े उसमें, वो हमने यहाँ पे कंसाइज कर दिया है। ओके, नाउ इफ वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अगर अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले वहाँ पर भी एनसीईआरटी में भी आपको पूरा एक रिटन फॉर्म में दे रखा है। अपन ने यहाँ पर क्या करा है, इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ठीक है, जो आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, सबसे पहले वहाँ पर आपकी ऑक्सीजन आएगी। देन नेजल पैसेज, जो आपकी ये दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड नेजल पैसेज। देन नेजल चैम्बर, ठीक है, यहाँ पे नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज, देन नेजल चैम्बर। ठीक, फिर उसके बाद आपके आ जाता है फेरिंग्स, दिस इज द फेरिंग्स। ठीक, उसके बाद आता है यहाँ पे लेरिंग्स, एंड देन आपके ट्रैकिया, ये ट्रैकिया पूरा। एंड देन आपका राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, दिस इज योर राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। Then secondary bronchi, this is the secondary bronchi. Fine. Then tertiary bronchi, ये जो दूसरा bronchus दिख रहे हैं आपको, this is the tertiary bronchi. Then bronchioles, then terminal bronchioles, and then lungs. Fine. अब यहाँ पे एक चीज दी हुई है, लेरिंग्स। तो जो लेरिंग्स होती है, इट इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ द एपिग्लॉटिस। ठीक है, किससे कवर्ड रहती है, एपिग्लॉटिस। और जो ट्रैकिया रहता है, इट इज सपोर्टेड बाय द कार्टिलेजियस रिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। कार्टिलेजियस रिंग की शेप कैसी होती है, सी शेप होती है। कैसी होती है, सी शेप होती है, बिकॉज आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो आपकी ट्रैकिया है, उसके जस्ट पीछे आपका फूड पाइप प्रेजेंट रहता है, दैट इज ईसोफेगस प्रेजेंट रहता है। तो जब भी उस फूड एंटर होगा तो उसकी वजह से, जब भी फूड जो है वो ईसोफेगस में एंटर होगा तो उसकी वजह से इस तरीके का वॉल में ईसोफेगस के फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, दैट इज द बोलस। तो ये फॉर्म क्या हो गया, बोलस। अब जैसे ही ये बोलस इस तरीके से फूड पाइप में फॉर्म करेगा तो ये वॉल की शेप डिफर करेगी, तो यहाँ पे ट्रैकिया को नुकसान ना हो इस वजह से ये भी इस तरीके से बन जाता है। सिर्फ आगे का पार्ट जो है वो सी शेप कार्टिलेजरस रिंग से सपोर्टेड रहता है, बाकी जहाँ पीछे की साइड है, जो डोर्सल साइड है आपके ट्रैकिया की, उसमें आपके रिंग नहीं प्रेजेंट होती। ठीक, तो ये आपको पूरा का पूरा याद रखना है। सिंपल ये दे रखा हुआ है आपके उस पर्टिकुलर एक पैराग्राफ में, कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरल विद प्लूरल फ्लूइड। अब इसमें एक चीज दे रखी है, दैट इज आपका जो लंग है, जैसे ये हमने बनाया, ये एक आपका ट्रैकिया हो गया, ये प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, एंड दिस इज आवर लंग। ठीक है, तो ये जो हमारा लंग है, इसके ऊपर दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक बिल्कुल इससे जुड़ी हुई प्रेजेंट होती है इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से बिल्कुल, मतलब मैंने तो हल्का गैप कर दिया, बट यहाँ पे इस तरीके से पूरी जुड़ी हुई होती है। एंड एक और लेयर प्रेजेंट होती है इस तरीके से, ये इतनी बड़ी नहीं होती है, जस्ट टू शो कि ऊपर एक लेयर है
ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्लूरा। एंड इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, उसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, और इसकी कैविटी को बोलते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है, सो द लेयर विच सराउंड्स द लंग इज नोन एज प्लूरा, and the fluid which is present between the pleural cavity, that is the pleural fluid. Okay, now moving to the next, that is उसी particular जो portion है उसमें क्या क्या और क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारा, अगर मैं पूरे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड करूँ तो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक कंडक्टिंग पार्ट और एक रेस्पिरेटरी पार्ट। सो कंडक्टिंग पार्ट वो होता है जहाँ पे हमारा जो गैस है वो ट्रैवल करती है, और रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट वो पार्ट है जहाँ पर हमारे जो दो गैसेस हैं वो आपस में एक्सचेंज होंगी। ठीक है, सो ये आपके कहाँ से कहाँ तक होते हैं? कंडक्टिंग पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके ब्रोंक्यूल्स तक। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। वहीं पे आपके जो रेस्पिरेटरी पार्ट है वो कौन कौन से होते हैं? एल्वुलाई एंड एल्वुलर डक्ट। दैट इज, दिस इज योर एल्वुलर डक्ट एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज एल्वुलाई। ठीक है, नाउ फंक्शन क्या होते हैं कंडक्टिंग पार्ट का? कि ये एयर को एल्विलाई और फिल्टर को ह्यूमिडिफाई करते हैं और एयर को वार्म करते हैं। ठीक है, सो ब्रिंग्स एयर टू द एल्विलाई। ये बेसिकली जो कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है, एयर को एल्विलाई तक लेके जाते हैं और एयर को फिल्टर करते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं और एयर को गर्म रखते हैं। डन। रेस्पिरेटरी पार्ट का काम क्या है? कि ये एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, यहाँ पे जो गैस है उसकी एक्सचेंज की जाती है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज कि यहाँ पर हमारे तीन चीज़ें हैं, दैट इज वॉल, लोअर बाउंड्री एंड फंक्शन। अब वॉल्स कौन कौन सी हैं? एक हमारी होगी डोर्सल, वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल स्टर्नम एंड लेटरल रिब्स। ये किसकी वॉल्स बता रहे हैं? ये बता रहे हैं आपके लंग्स की, कि लंग्स को कौन कौन सराउंड करता है। लंग एक केज में बंद है, तो पीछे साइड लंग के क्या प्रेजेंट होते हैं? पीछे साइड प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल कॉलम। क्या प्रेजेंट होती है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब आगे की साइड क्या प्रेजेंट है? आगे की साइड प्रेजेंट है स्टर्नम। क्या प्रेजेंट है? स्टर्नम। ठीक है, और लेटरल साइड क्या प्रेजेंट है? लेटरल साइड प्रेजेंट है आपके रिब्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से केज में बंद हो गया। तो अगर मैं इसको एज अ इस तरीके से थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ इन अ ट्रांसफर सेक्शन, तो ये आपका हो गया वर्टिब्रल कॉलम, ये हो गया आपका स्टर्नम, और ये दोनों आपकी हो गई क्या? रिब्स। क्या हो गई? रिब्स। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, ना लोअर बाउंड्री की अगर मैं बात करूं तो लोअर बाउंड्री में आपके क्या प्रेजेंट रहता है? डायफ्राम। यहाँ पे इस तरीके से आपके डोम शेप्ड डायफ्राम प्रेजेंट रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेस्पिरेशन। ठीक है, सो दिस इज डोम शेप डायफ्राम। ठीक है, नाउ फंक्शन क्या होता है? चेंज इन थोरैसिक वॉल्यूम। जस्ट अ सेकेंड, I don't know why it is getting on. So change in thoracic volume is equals to change in lungs volume. तो आपके जैसे ही thoracic volume में कुछ भी change होगा, आपके lung के volume में change होगा। essential for breathing, which is essential for breathing. जो भी आपके thoracic volume है उसमें जैसे ही change होगा, अगर thoracic volume increase होता है तो उस हिसाब से जो lung का volume है वो भी increase होगा। तो इस हिसाब से आपका जो चेंजेस होने वाले हैं वो लंग के वॉल्यूम में भी चेंजेस होंगे। ठीक है, नाउ अब
ब्रीदिंग एंड द फर्स्ट स्टेप क्या है? सो ब्रीदिंग पल और द पल्मनरी वेंटिलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, एयर क्या करेगी आपके, हम इंस्पायर करने वाले एयर को इंस्पायर करेंगे, दैट इज द इंस्पिरेशन होगा, और CO2 का एक्सपायरेशन होगा। ठीक है, CO2 को एक्सेल आउट करेंगे। देन सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज अक्रॉस द एल्वेोलर मेम्ब्रेन। अब सेकेंड स्टेप में हम अपने जो जो भी हमारे गैसेस हैं उनको डिफ्यूज करेंगे अक्रॉस द एल्विलर मेम्ब्रेन। मतलब जैसे कि ये हमारी एल्विलाई है और यहाँ पे ब्लड वेसल फ्लो हो रही है, तो यहाँ से आपका CO2 कहाँ जाएगा, एल्विलाई की तरफ, और यहाँ से O2 कहाँ जाएगा, ब्लड की तरफ, थ्रू अ सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, थ्रू अ सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक, तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से आप CO2 और O2 का एक्सचेंज करोगे, तो O2 कहाँ जाएगा, ब्लड में, एंड वहीं पे CO2 कहाँ जाएगा, एल्विलाई में। ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस बाय द ब्लड। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, O2 जो है वो टिश्यूज की तरफ जाएगा और CO2 अपने आगे लंग्स की तरफ जाएगा, मतलब O2 का रिवर्स पाथवे फॉलो करेगा। ठीक है, दैट इज प्राइमरी ब्रोंक्यूल तक जाएगा, फिर टर्शरी सॉरी आपके टर्शरी ब्रोंक्यूल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, फिर उसके बाद आपका ट्रैकिया की तरफ, एंड ऐसे ही होते होते वो आपके नेजल पैसेज के थ्रू एक्सेल आउट हो जाएगा। नाउ डिफ्यूजन बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। अब आपके O2 जो है वो कहाँ जाएगा, O2 जो है वो सेल्स में जाएगा और CO2 जो है वो ब्लड में जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर फोर्थ पॉइंट जो है ये आपके एट द सेल्यूलर लेवल पे परफॉर्म होगा। कहाँ पे, सेल्यूलर लेवल पे। जब हम पूरी मैकेनिज्म देखेंगे तब हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, एंड फिफ्थ स्टेप इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जहाँ पे सेल जो है वो O2 का यूज करके एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एंड दैट विल प्रोड्यूस CO2। नाउ, so this was all about your the first two pages of the breathing and exchange of gas। यहाँ पर हमने आज पढ़ा है कि आपका जो ऑक्सीजन है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, एंड उसको हम सिंपल मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स में तोड़ते हैं, जो हमारी एनर्जी डिराइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हार्मफुल होता है, तो हम उसे बाहर रिलीज आउट करते हैं। डन। अब ये जो होती है ये कैसी प्रोसेस होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्यों होती है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ तोड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ बनाते हैं तब दैट इज एनाबॉलिक, और कुछ तोड़ते हैं दैट इज कैटाबॉलिक। ठीक है, नाउ इट इज देयरफॉर एविडेंस दैट द ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूड प्रोवाइडेड टू द सेल्स, CO2 produced by the cells have to be released out। अब and this process of exchange of O2 from the atmosphere with the CO2 produced by the cell is called breathing and commonly known as respiration, जो कि अपन ने वहाँ पे पढ़ा। फिर हमने यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन सारे डिस्कस करे कि किस तरीके से आपके जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म यूज करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ O2 विद द CO2 बाय द सिंपल डिफ्यूजन वहाँ पे पड़ा ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस। ठीक है, अर्थवर्म जो है वो मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करते हैं, और जो इंसेक्ट्स हैं वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स यूज करते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स, ताकि वो एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसफर कर सके बॉडी में। स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स जैसे आप गिल्स बोलते हो, जब आप गिल्स के थ्रू करते हो उसे हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, जो वहाँ पे लिखा हुआ था, यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द aquatic arthropods and mollusks, whereas vascularized bags called lungs pulmonary respiration are used by the terrestrial form of the exchange of gases. Among vertebrates, fishes use gills, whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs। वहाँ पे tabular form में सब लिखा हुआ है। Amphibians like frogs can respire through the moist skin, that is the cutaneous respiration also। ठीक, तो ये अपन ने उधर पढ़ चुका है। फिर हमने यहाँ पर पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में वहाँ पे पढ़ा है कि वी हैव अ एक्सटर्नल पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, देन ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, देन इट लीड्स टू द नेजल चैम्बर, फिर वो नेजल पैसेज के थ्रू जाता है, द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन फॉर द फूड एंड द एयर। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लेरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, फिर फेरिंग से ट्रैकिया में जाता है। लेरिंग्स क्या है, बेसिकली एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसी की वजह से हम इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं।
ठीक है। फिर ड्यूरिंग swallowing ग्लॉटिस कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजेस फ्लैप, जिसे आप क्या बोलते हो एपिग्लॉटिस, वहाँ पे भी अपन ने ये चीज़ पढ़ी है। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लेरिंग्स, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग। ओके, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपका जो ट्रैकिया है ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है एट द फिफ्थ thoracic वर्टिब्रा। ये दो हिस्सों में प्राइमरी ब्रोंकेल्स में ये कब डिवाइड होता है? एट द फिफ्थ thoracic वर्टिब्रे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ओके, ठीक। So, which divides at the level of the fifth thoracic vertebra into the left and the right bronchi. Each bronchi undergo repeated division to form a second, tertiary, and bronchi and bronchioles ending up into the thin bronchioles. The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi, and initial bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous ring, that is the C-shaped cartilaginous ring. Each terminal bronchiole give rise to a number of very thin irregular walled a net vascular structure, जिसे आप क्या बोलते हो alveoli. ठीक है, the branching network of the bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lung. We have two lungs which is covered by a double layer of pleura with a pleural fluid between them. It reduces the friction. अब basically pleural fluid का काम क्या होता है? किसी भी fluid का काम ये होता है कि वो friction को reduce करता है। तो जो भी आपके दोनों लेयर्स के बीच में जो भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकती थी उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द thoracic कैविटी। ठीक है, सो जो बाहर वाली जो लेयर है वो ऑब्वियस सी बात है आपकी thoracic कैविटी के साथ ज़्यादा क्लोज में होगी, एंड जो इनर वाली है वो लंग्स के साथ ज़्यादा क्लोज में होगी। ठीक है, whereas the inner lining of pleural membrane is in contact with the lung surface. The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchiole constitute the conducting part. ये अपन ने वहाँ पढ़ चुका है। Whereas the alveoli and their thin duct and their duct from the respiratory or the exchange part of the respiratory system. The conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clear it, forms the foreign particles, humidify and also bring the air to the body temperature. ठीक है, तो एयर को आपके बॉडी टेम्परेचर तक लेके आने का काम करता है कौन? कंडक्टिंग। और एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ द CO2 and CO2. So this was all about your conducting and exchange sites. Now if we talk about the कि केज को अब कौन बनाता है, तो हमारे जो लंग है वो एयर टाइट चैम्बर्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जिसके डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम रहता है, वेंट्रली आपके स्टर्नम प्रेजेंट रहता है, लेटरली रिब्स प्रेजेंट रहते हैं, और लोअर साइड में डोम शेप डायफ्राम प्रेजेंट रहता है। Anatomical setup of the lungs in a thoracic is such that any change in the volume of the thoracic cavity will reflect in a lung cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. And these are the steps which will lead to the exchange of gases and use of these gases. ठीक है, सो ये हमने पूरा यहाँ तक आज अपने इस पर्टिकुलर सेशन में देख लिया है। ठीक, सो आई होप ये पूरा तुम लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपका जो पर्टिकुलर हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क करता है। एंड दिस वाज अ क्विक स्नैप सेशन अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।